अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल इन स्टडी ब्रेन्स। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे बुक लिस्ट फॉर जेकेपी कांस्टेबल और एसआई के ऊपर कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए और कहाँ कहाँ से आप सोर्सेस को कर सकते हैं। देखिए, विदाउट बुक्स मुझे लगता है कि एक एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। यूट्यूब लेक्चर्स से ऐसा नहीं होता है। क्योंकि यूट्यूब वाले कितना पढ़ाएंगे, कितना करेंगे, तो बुक आपको एक डायरेक्शन देती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि बुक को अपने पिलो के नीचे रख लो। तो बुक के बगैर ना कोई मज़ा है, ना ही कोई नॉलेज आती है। तो एक बुक इंसान की साथी होती है। ओके, तो यही बुक इंसान को रुलाती भी है और यही बुक इंसान को हंसाती भी है। यही बुक इंसान को उसके हालात के बारे में बोलती है, उसके पिछले ज़माने के बारे में बोलती है, अगले ज़माने के बारे में बोलती है। तो एक ब्रॉड माइंडेड और विजनरी इंसान बनता है। इसलिए बुक को अपने पिलो के नीचे रख लो। बुक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कितना टाइम आपको मिले उतना टाइम आप बुक को अपने साथ लेके चले। तो ये वीडियो बिगिनर्स के लिए और स्टार्टर्स के लिए है, जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ नहीं किया है, तो उनके लिए। देखिए, जेकेपी कांस्टेबल में तकरीबन 1800 पोस्ट है। ओके, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उन ग्रेजुएट्स के लिए जो इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अगर आपने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, क्योंकि वेटेज बहुत ज़्यादा है, हो सकता है कट ऑफ कम रहे या इसी के साथ ही सिलेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो इन 1800 पोस्ट्स को आप अपनी ज़िंदगी की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी समझिए, क्योंकि अब गवर्नमेंट जॉब हासिल करना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक तरफ तो स्कैम्स चल रहे हैं, फ्रॉड चल रहा है, करप्शन चल रहा है, या इसी तरह से पोस्ट्स कम आते हैं, तो फिर पता नहीं कितने सालों के बाद इतने पोस्ट्स आएंगे, फिर आपको 10 साल 5 साल वेट करना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बातें बताऊँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, दूसरों तक भी ज़रूर पहुँचाइए। हमें भी हेल्प कीजिए और हमें भी मोटिवेशन इससे मिलती है। देखिए, आपको अपने पास रखने होंगे बुक्स, और बुक्स के साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स, क्योंकि आपको पता ही है जेकेएसएसबी ने जो पैटर्न चेंज किया है। थोड़े से डिफ़िकल्ट लेवल के पेपर्स आते हैं, लेकिन जब इंसान ने पढ़ा होता है तो उसको कोई मुश्किल नहीं होगा। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ रिवीजन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं करते हैं, फिर उसकी वजह से वो क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो अब मैं आपको बुक लिस्ट बताऊंगा। देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स को क्या करना होगा, आपको बस अपने पास रखना होगा। जब आप एक गो करोगे स्टडीज़ का, मतलब एक टॉपिक पढ़ोगे या एक बुक को ख़त्म करोगे या एक प्ले लिस्ट को ख़त्म करोगे, फिर उसके बाद पेपर को देखना है कि कौन कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया है, क्या मुझे ये आता है आप या नहीं आता है। अगर नहीं आता होगा तो उसको फिर से पढ़ना पड़ेगा। पेपर जो होता है ना, ये आपको बताता है कि आप कहाँ पर हो इस वक्त। ओके, तो आप बुक्स की बात करते हैं। देखिए, जो कि मेन टॉपिक है आज का, बुक्स के लिए आप क्या करोगे, मैथ्स और रीजनिंग के लिए आप ओसवाल बुक्स लाओ, ये या फास्ट ट्रैक अर्थमेटिक्स लाओ। साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव के लिए अलग बुक होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक्स। ओके, ये वीडियो असल में उन लोगों के लिए ना जो अफोर्ड कर सकते हैं। अब जो नहीं कर सकते उनके लिए भी मैं एंड पे बताऊंगा बातें। ओके, क्योंकि दोनों की तरफ नज़र रखनी होती है। कोई स्टूडेंट बुक्स ला सकता है, 10-10 12-12 बुक्स ला सकता है, लेकिन कोई ऐसा होता है वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा। उसके लिए भी मैं एंड पे बातें बताऊंगा। तो ओसवाल बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है, रीजनिंग और मैथमेटिक्स इससे आपको क्लियर होगा, लेकिन साथ ही ऑब्जेक्टिव और थमेटिक भी इसके साथ लाइए। यही इन्हीं की ओसवाल बुक की बहुत अच्छी बुक्स है, लेकिन रिसेंट अपडेट जो एडिशन होगा वो आप लाना। जीके के लिए भी ओसवाल बुक्स आती हैं, तो उनमें सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। अगर आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अच्छी है तो एक थ्योरी वाला लाओ और एक ऑब्जेक्टिव वाला। अगर ये आपको ठीक ना लगे तो इससे एक और बुक आती है तरुण गोयल की। तरुण गोयल की जीके की बुक आती है, बहुत अच्छी जनरल नॉलेज। इसमें आपको पॉलिटी भी मिलेगी, हिस्ट्री भी मिलेगी, ज्योग्राफी भी मिलेंगी, इंडियन सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी, लेकिन साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव भी इसका लाना। इसी की ऑब्जेक्टिव बुक आती है तरुण गोयल की जीके ऑब्जेक्टिव। उसमें 15,000 तकरीबन आपको एमसीक्यूज मिलेंगे और पीवाईक्यूज मिलेंगे, तो वो भी लाना। कंप्यूटर के लिए अरिहंत, प्रीवियस ईयर पेपर्स और स्टडी ब्रेन्स मेरी यूट्यूब चैनल से आप ये कवर कर सकते हैं, और प्लस बुक भी अपने साथ रखें, क्योंकि अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं तो बुक आपने पढ़ी होनी चाहिए। फिर क्या होता है, फिर एलिमिनेशन मेथड आता है। अगर आपको दो ही पता होंगे तो दो पता नहीं होंगे, तो आप एलिमिनेशन मेथड के थ्रू भी फिर क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। इंग्लिश के लिए रानी मैम पढ़ लीजिए और एमसीक्यूज कीजिए अजय सर एकेडमी से या सोल्यूशन विद ऋषभ सर।
या मैंने भी शॉर्ट फॉर्म में इंग्लिश को पढ़ाया है स्टडी ब्रेन्स पे, वहां से भी आप कर सकते हैं। फिर इन 2 चैनल से ऑब्जेक्टिव कर लीजिए, अजय सर और सोल्यूशन विद ऋषभ सर से। थैंक्स। तो मुझे लगता है कि ये आपके लिए काफ़ी है। अब वो स्टूडेंट जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं या नहीं ला सकते हैं बुक्स को, तो वो क्या करे, वो सिंपली यूट्यूब पे जाए। यूट्यूब पे जाने के बाद वो जहाँ पे उनको मिले कंप्लीट जो कोर्सेज हैं, कंप्लीट जो प्लेलिस्ट्स हैं, उनसे वीडियो देखे और उनके नोट्स बनाए। साथ ही साथ वो ये सारी बुक्स गूगल पे पीडीएफ की शक्ल में पा सकते हैं। तो वहां से पीडीएफ ले लीजिए, उनको पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद उनको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी उनको नोट डाउन कर लीजिए, अपने नोट्स बना लीजिए। लेकिन पहले लेक्चर सुनिए क्योंकि आपको समझने में आसानी होगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये सोर्सेज ठीक लगे होंगे। अगर आपके साथ कोई प्रिपरेशन कर रहा है कांस्टेबल की या एसआई की, तो उसके साथ ये वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।